मुझे गहरी नींद में सोया देखकर माँ के मन में वासना की लहरें उठने लगी और माँ मुझे प्यासी निगाहों से देख रही थी। वह प्यार के लिए इतना पागल हो चुकी थी कि वह अपने ही बेटे को भी नहीं बख्शना चाहती थी। उसे सिर्फ प्यार से मतलब था। माँ धीरे से मेरे पास आई और मेरे पास आकर वह चारपाई पर बैठ गई और चुपके से अपने हाथों से मुझे छूने लगी। उसके बाद हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी एक विधवा माँ और उसके जवान बेटे की कहानी है। माँ अपने ही बेटे से अपनी जिस्मानी प्यार की कमी को पूरा करने की हर पल कोशिश करती रहती है। क्या वह अपनी मकसद में कामयाब हो पाती है या नहीं, यह जानने के लिए आप लोग कहानी के अंत तक बने रहिए। मैं एक शादीशुदा हूँ। मेरी शादी अभी 6 महीने पहले एक रजनी नाम की बेहद सुंदर और सुशील लड़की के साथ हुई थी। घर पर हम दोनों के साथ मेरी 35 साल की विधवा माँ रहती है। मेरे पिताजी का 1 साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो चुका था। पिताजी के मौत के बाद माँ का हमेशा खिला हुआ चेहरा अब हमेशा के लिए मुरझा गई थी। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ी थी। वह हर पल पिताजी के यादों में खोई रहती और वह पिताजी के बिना अपने आप को अकेली महसूस करने लगी। अब वह हंसना मुस्कुराना पूरी तरह से भूल चुकी थी। पर जैसे जैसे समय गुजरता गया माँ सामान्य होने लगी। अभी तक पूरी तरह से जवान थी, इसलिए उसे शायद पिताजी के प्यार की कमी महसूस होने लगी। अब वह मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थी और मुझसे करीब आने की हर पल कोशिश करने लगी। मैं उसके इस हरकत से बचने की कोशिश करने लगा। मैं माँ के दर्द को समझ सकता हूँ, पर मैं माँ के साथ कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करना चाहता था जिससे हमें बदनामी के बोझ तले दबना पड़े। इसलिए मैंने माँ से कहा कि तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर मेरा शादी कर दो। यह सुनकर मेरी माँ मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, अभी तू शादी करने के लायक हुआ ही नहीं है। की बात सुनकर मैं समझ गया कि वह नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। अगर घर में बहू आ जाएगी तो उसकी जो भी इच्छा है वह कभी भी पूरी नहीं हो सकती और उसे कभी भी अपने बेटे से प्यार का सुख नहीं मिल पाएगी। वह मेरी शादी की बात सुनकर मेरी माँ बहुत ही निराश हो गई। उसके सालों बाद खिला हुआ चेहरा एक बार फिर से मुरझा गई। माँ के मुरझाए चेहरे को देखकर मुझे माँ पर बहुत दया आने लगा। मैं माँ को इस तरह देखना नहीं चाहता। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगता कि मैं सब कुछ भूलकर माँ की हर एक इच्छा को पूरा कर दूं और सारी खुशियाँ माँ के दामन में भर दूं। पर समाज और बदनामी के डर से यह सब करने का मुझमें हिम्मत ही नहीं था। यह सब से बचने के लिए माँ को मेरी शादी के लिए बड़ी मुश्किल से मनाकर रजनी नाम की एक लड़की से मैंने शादी कर लिया। रजनी के हमारे घर पर आते ही माँ उसे तंग करने लगी। छोटी छोटी बातों पर माँ रजनी से गाली गलौज करने लगती, पर रजनी माँ की गाली गलौज करने से कुछ नहीं कहती और रजनी मुस्कुराती रहती। रजनी को मुस्कुराते हुए देखकर माँ और भी गुस्सा हो जाती। मेरी माँ रजनी को घर से निकालने के लिए हर तरह की चाल चली, पर वह अपने चाल पर कभी भी कामयाब नहीं हुई। तो वह थक हार कर रजनी को तंग करना ही छोड़ दिया और रजनी को घर से निकालने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। अब मेरी माँ रात में हमारे कमरे के पास आकर ताक झांक करने लगी थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए और गर्मी के दिन आ गए। एक दिन रजनी की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई तो रजनी को कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना पड़ा। तो मेरे माँ के होठों पर एक कुटिल मुस्कान खिल गई। यह सब देखकर मेरी माँ बहुत खुश हो गई। अब वह कई महीनों बाद मिले इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। मैं रजनी को उसके मायके छोड़ने जा रहा था तो माँ ने भी अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मुझे तुरंत घर वापस लौटने को कहा। तो मैं माँ के मंसूबे को समझ गया। फिर मैं रजनी को उसके मायके में छोड़कर शाम तक अपने घर वापस लौट आया। फिर रात हुई तो मैं खाना खाकर गर्मी की वजह से आंगन में ही सोने का इरादा किया और मैं आंगन में एक चारपाई बिछाकर उस पर लेटकर सोने लगा। कुछ देर बाद मैं गहरी नींद में सो गया। मुझे गहरी नींद में सोया देखकर माँ के मन में वासना की लहरें उठने लगी और माँ मुझे प्यासी निगाहों से देख रही थी। वह प्यार के लिए इतना पागल हो चुकी थी कि वह अपने बेटे को
भी नहीं बख्शना चाहती थी। उसे बस प्यार से मतलब था। माँ धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे पास आकर वह चारपाई पर बैठ गई और चुपके से अपने हाथों से मुझे छूने लगी। माँ की गंदी हरकतें बढ़ती जा रही थी। अब तक वह अपने आपे से बाहर होने लगी। जब माँ से यह सब बर्दाश्त नहीं हुई तो वह मुझ पर छाने लगी। तभी मुझे अपने ऊपर किसी का दबाव महसूस हुआ और अचानक से मेरी आंखें खुल गईं और मैं माँ को अपने ऊपर लेटी हुई देखकर दंग रह गया। फिर मैं माँ को जल्दी से अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, यह तुम क्या कर रही हो माँ? अपने ही बेटे से यह सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पर माँ पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। उसे मैंने बड़ी मुश्किल से अपने से अलग किया तो वह बड़ी बेशर्मी से बोली, इसमें कैसी शर्म? मेरी हर जरूरत को तुम ही पूरा कर सकते हो। जो भी हो रहा है चुपचाप होने दो। बीच में रिश्ते नाते को मत समेटो। अगर हम दोनों यह सब कर लेंगे तो कौन सा तूफान आ जाएगा। इतना कहकर माँ फिर से मुझे अपने आगोश में लेने की कोशिश करने लगी। तो मैं माँ को अपने से दूर हटाते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। मैं रजनी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके सिवा किसी और औरत से कभी भी ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। अगर मैं आज सही समय पर नींद से नहीं जागा होता तो आज तुम माँ बेटे के रिश्ते को तार तार कर दिया होता। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी माँ कहते हुए। मेरी बात सुनकर माँ बोली, मैं भी अभी जवान हूँ, मुझे भी एक मर्द के प्यार की ज़रूरत पड़ती है। मैं कब तक अपने अंदर दहकते हुए चिंगारी को रोक कर रखती? किसी बाहर के मर्दों से रिश्ता रखती तो पता चलने पर बदनामी होती। इसलिए मैंने यह सब तुमसे यह सब करना चाहा, क्योंकि घर की बात घर पर ही रहती। इसलिए तुम आज रात मेरी जागी हुई इच्छा को पूरा कर दो। माँ मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। माँ की बात सुनकर मैंने माँ से कहा, यह सब गलत है माँ, यह सब काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए तुम किसी से शादी कर लेना और उसके साथ हंसी खुशी से अपनी प्यार भरी जिंदगी गुजारना। मैं तुम्हें अभी हमेशा के लिए छोड़कर अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ रहा तो तुम मुझे कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगी। इतना कहकर मैं घर से निकलकर रात के अंधेरे में गुम हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।